असलामुअलैकुम। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? तो अज असी इनफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं कॉलेज के बारे, क्योंकि मेरा निहंगो काकू खत्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो बड़े जे दोस्त पूछ रहे ही थोड़ा कॉलेज किधर है, लोकेशन की है, कॉलेज की फीस कितनी है, कॉलेज एडमिशन किमें होंदा है, इंटरव्यू वगैरह देना पैंदा है, इंटरव्यू मुश्किल तो नहीं होंदा, उसदे बाद फीस कितनी है, तो किन्ने मतलब केड़े कोर्स तुहां दाखला लिया है, कोर्स केड़ा है, उसदे बाद किन्ने साल का वीज़ा लगदा तुहाडा। ते ये सारियां गल्लां अज असीं करांगे। हुण असीं कॉलेज ही जा रहे हैं, तो कॉलेज की टाइमिंग किन्नी हुंदी है, मतलब कि कॉलेज दियां क्लासां किन्नियां हुंदियां, किन्ना टाइम पीरियड हुंदा कॉलेज का, तो कॉलेज च किन्ना टाइम अलो हुंदा, कम करन दा ज़्यादा हुंदा है कि निहंगो काकू हर सेम ही हुंदा। तो ये सारियां गल्लां अज असीं वीडियो दे विच इंशाअल्लाह करांगे। साढ़े जेह्ड़े भाइयों चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सारे नाल पहले चैनल को सबसक्राइब करो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, तो कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट तुसीं पुछ सकदे हो। चलो गल करांगे निहंगो काकू की। निहंगो काकू के 4 इनटेक होंदे ने, ते अगर तुहाडा निहंगो काकू कंप्लीट हो जाता है, तो उसदे बाद कंप्लीट होने तो पहलों मतलब कि 8वें-9वें महीने दे विच ना सैनमन काकू दे एडमिशन खुल जाते हैं, मतलब कि कॉलेज दे एडमिशन खुल जाते हैं। तो कॉलेज मुख्तलिफ होंदे ने कोर्स। सारे नाल पहलों असीं गल करने आ कोर्सां दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस मैनेजमेंट ਹੁੰਦਾ, बिजनेस IT ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ बाद एयरपोर्ट ਦੀ जॉब वगैरह वास्ते भी कोई कोर्स वगैरह ਹੁੰਦਾ, ਤੇ डिप्लोमे भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਹੰਗੋ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਮਨ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਕਾਕੂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ IT ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IT ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੋ ਫੀਲਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब कि ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। तो मेरा जोड़ा कोर्स है ना, वो मेरा वे बिजनेस मैनेजमेंट च मैं दाखला लिया। तो ज़्यादातर दोस्त बिजनेस मैनेजमेंट इस वास्ते मैं दाखला लिया, एक तो ज़्यादा ईजी होंदा है बिजनेस मैनेजमेंट IT की निस्बत ना। IT च दोस्तों ने पढ़िया तो आने ज़रा मुश्किल होंदा है, इस वास्ते बिजनेस च मैं लिया, तो बिजनेस ईजी होंदा है। कॉलेज के कोर्सेज मतलब कि बिज़नेस और मैनेजमेंट, ये दो कोर्सेज हैं, ज़्यादातर इसमें ही एडमिशन वगैरह होते हैं बच्चों के। तो अब बात करते हैं कि सैनमन काकू क्यों जाते हैं बच्चे, मतलब कि कौन से बच्चे सैनमन काकू जाते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन है उनको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है उनको कॉलेज जाना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। कॉलेज के बाद वर्क वीज़ा होता है, मतलब कि ग्रेजुएशन आपकी है तो आप वीज़ा चेंज कर सकते हो, वर्क वीज़ा कर सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको सैनमन काकू जाना ज़रूरी है वीज़ा चेंज करने के लिए, वर्क वीज़ा करने के लिए। उतनी अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तो इधर सैनमन पढ़ के फिर वीज़ा चेंज कर सकते हो, उससे पहले आप वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, ये जापान की पॉलिसी है। तो इसके बाद बात करते हैं एडमिशन की, कि एडमिशन कब होते हैं कॉलेज के एडमिशन साल में एक बार ही होते हैं। इसके इनटेक 4 या 5 नहीं होते जैसे निहंगो काकू के होते हैं। इसके एडमिशन साल में एक बार ही होते हैं, मतलब क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो तीसरे महीने क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 8वें-9वें महीने इनके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। अब हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं वो तीसरे महीने स्टार्ट हुई हैं, मतलब कि तीसरे-चौथे महीने, तीसरे के लास्ट पे और चौथे के स्टार्ट पे हुई हैं क्लासेस स्टार्ट, और साल में एक बार ही होती है। और हम सब का ख़त्म भी एक बार ही होगा, 2 साल के बाद तीसरे महीने हमारा ख़त्म होगा सैनमन काकू। 8वें-9वें महीने आपका एडमिशन करवाना होता है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं अटेंडेंस होती है आपकी। अटेंडेंस आपकी कम अज़ कम 85 या 80 से नीचे होगी तो आपका कॉलेज में एडमिशन कहीं भी नहीं होगा पूरे जापान में। 80 से ऊपर होनी चाहिए अटेंडेंस, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि इंटरव्यू एडमिशन जब पेपर आप जमा करवा देते हो उसके बाद आपको 2 मान देने पड़ते हैं इंटरव्यू के लिए। आप 2 मान देते हो तो आपका इंटरव्यू होगा किसी भी कॉलेज में ना, इधर जापान में। तो वो आपके सन से आपके पेपर वगैरह तैयार करके आपको देगा टीचर जो होगा, वो आपने इधर आगे जमा करवाने कॉलेज में।
तो फिर ये आपको भेजेंगे रसीद कि इस दिन आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कॉलेजों का, इंटरव्यू इजी ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं इंटरव्यू होता है। 4-5 सवाल पूछते हैं आपसे। तो अगर आप उसके बाद इंटरव्यू होता है, जिस दिन आपका इंटरव्यू की डेट आती है आप उस दिन इंटरव्यू आके दो। और इंटरव्यू के लिए एक ख़ास ज़रूरी बात है कि पैंट कोट आपने पहन के आना, पैंट कोट के बगैर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू दे आते हो आप, और इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके 2 मंथ ज़ाया हो जाते हैं, वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। तो अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो फिर आपको जो होती है ना इसकी फ़ीस की स्लिपें जो है ना वो आपके गाहकों में जाएंगी। जैसे कि मैं पास हो गया था इंटरव्यू, तो मेरी फ़ीस की जो स्लिपें थी ना वो मेरे गाहकों में आ गई थी। तो ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पहले देंगे, लेकिन वो 1-2 महीने में आपने क्लियर करनी होती हैं। तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं। डिस्काउंट इस तरह देते हैं कि जी आपने अगर सारी फ़ीस इकट्ठी की तो आपको 10-20 मान का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इकट्ठी करते हो फ़ीस पे। अगर आप इकट्ठी फ़ीस पे नहीं करते, आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना। अगर जो मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, इसकी कितनी फ़ीस है, इसकी फ़ीस थी 65 मान थी। तो अगर आप इकट्ठी करते हो तो ये 50 के राउंड अबाउट आपको हो जाएगी। अगर इकट्ठी करते हो, मैंने इकट्ठी करवाई थी फ़ीस, तो इसलिए मतलब लेस हो गई थी ना, डिस्काउंट मिल गया था मुझे। तो अगर ये भी हिसाब होता है, अगर आप इकट्ठी करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर इंस्टॉलमेंट में करवाते हो तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर आपने 65 मान मतलब 6,50,000 येन साल की फ़ीस आपने पे करनी है। पहले साल की होगी, दूसरे साल की जो होगी वो इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, उसकी अभी मुझे नहीं पता है ना उसका भी। ये होगी फ़ीस का प्रोसीजर सारा। उसके बाद आ जाता है जी, अगर आपकी फ़ीस पे हो जाती है तो उसके बाद बहुत से दोस्त पूछ रहे थे जी कितने साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। तो इसके बाद वीज़े का पूछ रहे थे कि वीज़ा कितना लगता है। तो मैंने निहोंगो गाको में अप्लाई किया था वीज़ा, तो उसमें ही मेरा 2 साल का वीज़ा लग गया था, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो वो सनमन गाको में आपने कहीं भी करना है ना, तो 2 साल का आपका कोर्स होगा और 2 साल का ही वीज़ा आपको लग जाएगा। पहले ही 2 साल का लग जाता है वीज़ा स्टार्ट में ही। अगर आपका उधर निहोंगो गाको से नहीं लगा है तो आप इधर आगे सनमन में अप्लाई करोगे ना, आते सार ही आपको 2 साल का वीज़ा लगवा देंगे जिनका एक्सपायर होने वाला होगा। क्योंकि निहोंगो गाको में काफ़ी दोस्तों का वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है, 1-2 महीना रहता होता है या वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, इसलिए कॉलेज का वीज़ा मैंने निहोंगो गाको में मतलब स्कूल में ही अप्लाई कर दिया था, तो मेरा 2 साल का उधर ही लग गया था। मुझे इधर से वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का वीज़ा होता है इसका सनमन का, ये निहोंगो गाको के बाद लगता है। वीज़ा लग जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, फ़ीस वगैरह पे हो जाती है, तो इसके बाद आपकी तीसरे महीने क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और क्लास हफ्ते में 5 क्लासें होती हैं, इसकी 2 दिन छुट्टी होती है। और जो 5 क्लासें होती हैं इसमें से जो हमें स्केड्यूल अभी मेरे कॉलेज का मिला है ना मुझे, तो ये है जी दिन में 3 घंटे क्लास होगी, 1 बजे से लेके 4 बजे तक क्लास होगी इसकी, 10 मिनट इसके अंदर ब्रेक होगी। और ये हर रोज़ अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बिज़नेस का, और उसके बाद लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। लैंग्वेज की भी इन्होंने हफ्ते में 1-2 क्लास रखी हुई है कि लैंग्वेज आपको मज़ीद सिखाएंगे। और तो ये हिसाब किताब होता है इसका सारा। तो इसके बाद दोस्त पूछ रहे थे कि JLPT ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी इसके लिए, कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के लिए JLPT ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने भी N4 दिया हुआ था। N5 मेरा पाकिस्तान से क्लियर है, N4 इधर दिया था लेकिन मैं पास नहीं था हुआ, अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। तो JLPT ज़रूरी नहीं है कॉलेज के लिए कि JLPT होना ज़रूरी है आपका तो फिर ही दाखिला होगा। वो किसी कॉलेज में होता है, जैसे कि गाड़ियों का जो कॉलेज होता है उसमें JLPT ज़रूरी होता है, उसमें N3 N2 मांगते हैं, लेकिन हमारे वाले कॉलेज में नहीं मांगा इन्होंने कुछ भी। हमारा कॉलेज भी अच्छा है, आपको बिल्डिंग भी दिखाते हैं, क्लासरूम भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। पूछ रहे थे लोकेशन के बारे में कि इसकी लोकेशन किधर है। तो इसकी लोकेशन है चीबा में, मैं रहता भी चीबा में हूँ, फूनाबाशी रहता हूँ। ये शिम मसूदों में है हमारा कॉलेज है, मतलब कि मुझे 5 स्टेशन लगते हैं इधर आने के लिए सिर्फ।
तो इसकी ये लोकेशन है। तो बाकी अब कॉलेज ही जा रहा हूँ मैं, तो उधर जाके आपको बिल्डिंग वगैरह भी दिखाते हैं इसकी, और क्लासरूम वगैरह भी दिखाता हूँ सारा कुछ। ये कॉलेज की बिल्डिंग है जी, वन साइड पे ये है, ये दूसरी साइड है जी। ये एंट्रेंस है हमारे कॉलेज की। ये ऑफिस वगैरह सारे इस तरफ, और हमारी क्लास है 4th फ्लोर पे आज क्लास। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉलेज के बारे में। तो अब अगर आपने कोई भी सवाल हो कॉलेज के बारे में, आपका स्कूल के बाद जो कॉलेज होता है, तो कोई भी सवाल हो आपका, तो आप कमेंटों में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, और दोस्तों से शेयर भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।